नमस्कार दोस्तों, आपको स्वागत है रंजीत सिंह जी के स्टडी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग 5000 एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 36वां करने वाले हैं, जिसमें टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्न सामान्य ज्ञान के होंगे। यह प्रश्न आपकी सभी वित्तीय परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे, इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? ये ऑप्शन है स्वामी दयानंद सरस्वती ने, या स्वामी विवेकानंद, या राजा राममोहन राय ने, या रामकृष्ण परमहंस ने। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? आपके ऑप्शन है। ऑप्शन है 1492 में, या 1498, या 1502, या 1510 में। का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1498 को वास्को डी गामा भारत आया था। अगला प्रश्न है, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने वाला वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? ये ऑप्शन है फ्रांस का, या पुर्तगाल का, या ब्रिटेन का, या स्पेन का। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पुर्तगाल का। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा शहर गुलाबी नगरी यानी कि पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है? इसके ऑप्शन है जयपुर, जोधपुर, या उदयपुर, या बीकानेर। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जयपुर शहर को पिंक सिटी के या गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन देखते हैं। अगला प्रश्न है, महान मौर्य सम्राट अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? इसके ऑप्शन है बिंदुसार, या कुणाल, या दशरथ मौर्य, या संप्रेति। का सही जवाब है ऑप्शन बी, कुणाल। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखें, क्योंकि यह प्रश्न आपके सभी पीटीवी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और यह सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे भी जाते हैं, इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखना। अगला प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? इसके ऑप्शन है कमल का, या सूरजमुखी का, या लेप्लेसिया का, या टाइटन का। का सही जवाब है ऑप्शन सी, लेप्लेसिया का संसार का सबसे बड़ा फूल है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बायोगैस का प्रमुख अवयव कौन सा है? ऑप्शन है ईथेन, या ब्यूटेन, या प्रोपेन, या मीथेन। का सही जवाब है ऑप्शन डी, मीथेन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तारों व सूर्य की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? इसके ऑप्शन है नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, या रासायनिक दहन, या विद्युत चुम्बकीय किरण। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, नाभिकीय संलयन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सेवन मैग्सेसे पुरस्कार एशिया का नोबेल किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है? इसके ऑप्शन है स्वीडन, या अमेरिका द्वारा, या फिलीपींस, या जापान द्वारा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, फिलीपींस द्वारा। अगला प्रश्न है, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया था? इसके ऑप्शन है लोहा का, या कांसा का, या तांबा का, या एल्यूमीनियम का। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, तांबा का। अगला प्रश्न है, चिकित्सा क्षेत्र में एक्स-रे का आविष्कार किसने किया था? इसके ऑप्शन है मैडम क्यूरी ने, रॉन्टगन ने, या जे थॉमसन, या हेनरी बेकरेल ने। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रॉन्टगन ने चिकित्सा क्षेत्र में एक्स-रे का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, किसी अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? ये ऑप्शन नीला, सफेद, काला, या लाल। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, काला दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? इसके ऑप्शन है गैलीलियो, या कोपर्निकस, या केपलर ने, या न्यूटन ने। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गैलीलियो ने। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि को किस नाम से जाना जाता है? इसका ऑप्शन है शांति वन, या विजय घाट, या स्थल, या राजघाट के नाम से। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, राजघाट के नाम से महात्मा गांधी की समाधि को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, जापान के हिरोशिमा शहर पर पहला परमाणु बम कब गिराया गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा शहर पर पहला परमाणु बम गिराया गया था। अगला प्रश्न है, महान मौर्य मंत्री चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? इसके ऑप्शन मेगस्ती, या विष्णुगुप्त, या विशाखादत्त, या बाणभट्ट।
इसका सही जवाब है ऑप्शन बी विष्णुगुप्त। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय ज्ञान सूत्र किस विषय से संबंधित है? इसके ऑप्शन है खगोल विज्ञान, अर्थशास्त्र, चिकित्सा या ज्यामिति से। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ज्यामिति से। अगला प्रश्न है, किस भारतीय क्रिकेट को द बॉल के नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी राहुल द्रविड़ को। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? इसके ऑप्शन है 1914 या 1918 या 1939 या 1945 को। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1914 को प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम जजिया कर लगाने का श्रेय किसे दिया जाता है? इसके ऑप्शन है कुतुब बिन ऐबक या मोहम्मद बिन कासिम या अलाउद्दीन खिलजी या औरंगजेब को। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मोहम्मद बिन कासिम को। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ये ऑप्शन है पीवी सिंधु या राज्यवर्धन सिंह राठौर या अभिनव बिंद्रा या नीरज चोपड़ा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अभिनव बिंद्रा। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? इसके ऑप्शन 1 दिसंबर, 10 दिसंबर या 24 अक्टूबर या 8 मार्च को। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 10 दिसंबर को। अगला प्रश्न है, छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु कब हुई थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 12 अप्रैल 1680 ईस्वी को। छत्तीस छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? ये ऑप्शन है गुलाब, गेंदा या कमल या चमेली। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कमल। अगला प्रश्न है, भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला था? ये ऑप्शन है राज कपूर या श्रीमती देविका रानी या पृथ्वीराज कपूर या भानु अथैया को। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी श्रीमती देविका रानी को। भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम मिला था। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको ऐसी डेली इंपोर्टेंट फैक्ट सेट देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है, राष्ट्र कवि के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो ऑप्शन है हरिवंश राय बच्चन को या सुमित्रानंद पंत को, मैथिली शरण गुप्त को या रामधारी सिंह दिनकर को। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं? ये ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल या बाल गंगाधर तिलक या लाला लाजपत राय या बिपिन चंद्र पाल। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, गणित में जीरो शून्य की खोज किसने की थी? इसके ऑप्शन है पारामेहर ने या भास्कराचार्य या आर्यभट्ट ने या ब्रह्मगुप्त ने। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी आर्यभट्ट ने जीरो शून्य की खोज की थी। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? ये ऑप्शन है वैद्यमान, सिद्धार्थ या राहुल या देवदत्त। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी सिद्धार्थ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? इसके ऑप्शन है सीवी रमन या अमर्त्य सेन या रविन्द्रनाथ टैगोर या मदर टेरेसा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ टैगोर नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे। अगला प्रश्न है, दिल्ली को भारत की राजधानी किस वर्ष बनाया गया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1911 को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 12,742 किलोमीटर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? इसके ऑप्शन है मंगल या बृहस्पति या शुक्र या बुध। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी शुक्र ग्रह सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद या स्वामी दयानंद सरस्वती या राजा राममोहन राय या आत्माराम पांडुरंग द्वारा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी राजा राममोहन द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी।
अगला प्रश्न है, इंसुलिन का प्रयोग मुख्य रूप से किस बीमारी के उपचार में होता है? तो ऑप्शन है गठिया या रक्त के या मधुमेह के या घेंघा के। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मधुमेह के। अगला प्रश्न है, आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? इसके ऑप्शन है नरेंद्रनाथ दत्त, मूल शंकर या गदाधर चट्टोपाध्याय या वर्धमान। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मूल शंकर। अगला प्रश्न है, विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य महाभारत के रचयिता कौन है? ऑप्शन है महर्षि वाल्मीकि या कालिदास या तुलसीदास या महर्षि वेदव्यास। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए महर्षि वेदव्यास द्वारा महाकाव्य महाभारत के रचयिता हैं। अगला प्रश्न है, आर्य भारत में आकर सर्वप्रथम किस क्षेत्र में बसे थे? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी पंजाब में। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी एंजल जलप्रपात। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे राष्ट्रीय पंचांग किस संबंध पर आधारित है? इसके ऑप्शन है क्रम संबंध या शक संबंध या हिजरी संबंध या गुप्त संबंध। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी शक संबंध। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक ठंड किस स्थान पर पड़ती है? के ऑप्शन है शिमला या दार्जिलिंग या लेह या तवांग में। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी लेह में। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन है लॉर्ड लॉर्ड माउंटबेटन या सी राजगोपालाचारी या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न सैंडर्स की हत्या किस भारतीय क्रांतिकारी ने की थी? ऑप्शन है चंद्रशेखर आजाद या भगत सिंह ने या राजगुरु ने या खुदीराम बोस ने। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या की थी। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन है? दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी किरण बेदी। भारत की पहली महिला आईपीएस है। अगला प्रश्न है, विटामिन बी की कमी से मुख्य रूप से कौन सा रोग होता है? इसके ऑप्शन है रतौंधी, स्कैबी या बेरी-बेरी या रिकेट्स। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी बेरी-बेरी रोग विटामिन बी की कमी से होता है। अगला प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? ये ऑप्शन है स्कर्वी या रिकेट्स या एनीमिया या घेंघा। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए स्कर्वी। अगला प्रश्न है, मैसूर के शासक टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ स्थित थी? ये ऑप्शन है बेंगलुरु में या मैसूर में या श्रीरंगपट्टनम में या हम्पी में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी श्रीरंगपट्टनम में। अगला प्रश्न है, भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? इसके ऑप्शन है बोध गया या लुम्बिनी में या कुन्नाग्राम वैशाली में या पावापुरी में। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कुन्नाग्राम वैशाली में। अगला प्रश्न है, धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत भाग जल से ढका हुआ है? दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 71%। अगला आखिरी प्रश्न है, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? ये ऑप्शन है सीवी रमन या अमर्त्य सेन या अभिजीत बनर्जी या मनमोहन सिंह को। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि आप लोगों ने 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का जवाब मेरे देने से पहले ही दिया था। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको ऐसे ही डेली इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। और मिलते हैं अगले पार्ट में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।